अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हमारे नए घर में कुरान ख़वानी होने वाली है, क्योंकि मामा ने पापा से कहा कि बाकी सब काम तो चलते रहेंगे, लेकिन कुरान ख़वानी करवा लो। अब 10-12 दिन हो गए हमें इस घर में। बात तो सही है। तो बस फिर आज कुरान ख़वानी होनी है। पापा ने हमें कल रात को ही कह दिया था कि बेटा कल कुरान ख़वानी होगी और ढेरों मेहमान हमारे घर आएंगे, तो खुदा के वास्ते 12 बजे तक सोते मत रहना। सुबह सुबह खड़े हो जाना, नाश्ता करना, टाइम पर मामा के साथ काम करवाना है। तो बस फिर पापा के हुक्म के मुताबिक हम लोग जल्दी जाग गए थे और जागने के बाद नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद हमारे हाथों में मैले कपड़े पकड़ा दिए गए कि चलो अब जितने भी दरवाजे और खिड़कियां तुम लोगों को नज़र आ रहे हैं इनको साफ़ करो। उसके बाद घर के सामने से सफाई करो और जो फालतू ईंटें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं उनको हटाओ, क्योंकि मेहमानों की गाड़ी खड़ी कहाँ होगी वरना। और आपको पता है पापा ने देग वाले से बात की थी कि 12:30 बजे हमारे घर देग पहुंच जानी चाहिए, लेकिन अब 1 बज रहा था और अभी तक देग हमारे घर नहीं आई थी। पापा ने उसको कॉल की कि भाई साहब आप कहाँ रह गए। तो उस अंकल ने कहा कि हमने तो काफ़ी देर पहले आपके घर देग रवाना कर दी है, आपके पास पहुंची नहीं अभी। पापा ने कहा नहीं भाई, हमारे घर देग नहीं पहुंची अभी। तो पापा और मामा इतने परेशान हो गए। पापा ने एक तरफ मामा को देखा और एक आंख से हारिस भाई को देखा कि यार देग कहाँ रह गई है। लेकिन फिर खैर आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके देग आ गई थी और कारी साहब और बच्चों ने कुरान मजीद की तिलावत की। उसके बाद हमने उनको खाना दे दिया था और पापा ने मुझे ये कहा कि बेटा ये बच्चों को लेकर पार्क में ज़रा झूले दिलवा लाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं बच्चों को पार्क में ले आया और हम लोग झूला झूलने लग गए। काफ़ी देर तक झूला झूलते रहे। मैं खुद भी झूले में बैठ गया। मैंने बच्चों से कहा कि चलो बच्चों अब काफ़ी टाइम हो गया, वापस चलते हैं। बच्चों ने कहा कि नहीं भाई अभी तो आए हम, थोड़ा सा और। मैंने कहा अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा कहीं इंतज़ार ना कर रहे हो हमारा। तो खैर बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे झूले लेते ही जा रहे थे। आखिरकार जब मैं बच्चों को लेकर वापस घर पहुंचा तो पापा बहुत गुस्से में थे और हारिस भाई पापा के पीछे खड़े हुए थे। उनका भी मूड काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा था। मैंने कहा या अल्लाह क्या हो गया। खैर मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा पापा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। गाड़ी आ गई इनको लेने के लिए वापस। पापा ने मुझे कहा बताता हूँ मैं, इधर आओ, इधर आओ आगे। मैंने कहा जी पापा। पापा ने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि इतनी देर से कहाँ गायब हो, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा पापा आपने खुद ही तो कहा था कि बच्चों को झूला दिलाकर ले आओ। पापा ने कहा कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि बच्चों को झूला दिलाकर ले आओ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि बच्चों से ज़्यादा बच्चे तुम बन जाओ। ऐसा लग रहा है कि बच्चों से ज़्यादा एंजॉय तो तुमने किया झूलों में। मैंने कहा पापा अब बच्चे झूला ले रहे थे, मैंने तो मना भी किया था इनको कि चलो घर, ये सुन नहीं रहे थे मेरी। इसमें मेरा क्या कसूर है अब। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। पापा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मान लिया कि तुमने झूले में बैठकर झूला लेना शुरू कर दिया था, लेकिन हारिस ने तुम्हें कितनी दफ़ा कॉल किए। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा। मैंने कहा पापा जेब में है। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो हारिस भाई की 8 मिस कॉल्स आई हुई थी। ये फंस गया सीएम। पापा ने कहा कि कितनी दफ़ा तुम्हें कॉल की है, लेकिन भाई कहाँ, हम कॉल क्यों सुनेंगे, फ़ोन तो हमारा साइलेंट पे होता है 24 घंटे। मैंने कहा पापा आप हसान भाई को भेज देते, वो पार्क में हमें बुलाने के लिए आ जाते। पापा कहते कि हसान भाई और हारिस भाई क्या फारग बैठे हुए हैं घर में, चलो अंदर। खैर मैं चुप करके अंदर आ गया। मैंने मामा से जाकर कहा मामा ये पापा सब मेहमानों के आगे मुझे डांट रहे हैं। मामा ने कहा कि बेटा वो देग वाले ने देग लेने के लिए वापस आना था और घर की चाबी भी तुम अपने साथ लेकर गए हुए थे, तो फिर इतनी मुश्किल से पापा ने देग वाले के साथ सारी देगें खुद रखवाई हैं चढ़ चढ़ के। मैंने कहा मामा वो बात तो ठीक है, लेकिन पापा ने सब मेहमानों के आगे मुझे इतना डांटा है, और मेहमान भी वो जो इतने छोटे छोटे बच्चे थे। मामा ने कहा कि चलो अब कोई बात नहीं। मैंने कहा कैसे कोई बात नहीं मामा, एक तो पहले खुद मुझे भेजा कि सब बच्चों को झूला दिलाकर ले आओ। अब बच्चे वहाँ पर झूला ले रहे थे तो मैं वहाँ खड़े होकर उनका मुंह देखता और उन पर चौकीदारी करता। हद होती हर बात की। हाय 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 हाय। खैर मामा ने मुझे बहुत मुश्किलों से कंट्रोल किया और कहा ये केक खा लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। और वाकई केक खाकर मेरा मूड अच्छा हो गया था। You serious? जलाल एंड सन्स का ये केक था और हमारे घर जितने भी मेहमान आए थे उनमें से ही एक मेहमान हमारे लिए ये केक लेकर आए थे, और कुछ मेहमान हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, जैसे कि ये वाली चाय की ट्रे है। हमारे घर चाय की ट्रे नहीं थी आज से पहले। तो पता है कल परसों क्या हुआ,
मेहमानों ने आने से 2 दिन पहले हमारे घर कॉल की और कहा कि चच्ची हम लोग बाज़ार आए हुए हैं और आपके लिए एक चाय की ट्रॉली हमें पसंद आ रही है, तो ये आपके लिए हम लेकर आ जाएं। मामा ने कहा कि बेटा खुदा का तुम्हें वास्ता ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज़ मत लेकर आना। हमारे घर में कौन लड़की है जो इस ट्रॉली को लेकर घूमेगी, मेहमानों के आगे चाय पेश करेगी? हमारे घर कोई नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा कि फिर आप हमें कोई और ऑप्शन बता दें कि आपके लिए हम गिफ्ट में क्या लेकर आएँ। मामा ने कहा बेटा कुछ नहीं लाओ, कुछ नहीं लाओ। लेकिन भाई वो भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने बहुत इसरार किया कि नहीं नहीं चच्ची बताइए ना, हम आपके लिए क्या लेकर आएँ तोहफे में, हम आपके नए घर पहली बार आ रहे हैं, कुछ तो लाना चाहिए। मामा ने कहा बेटा नहीं चाहिए कुछ, मत लाना कुछ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर तुम मुझे वाकई कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो अपने साथ एक काम वाली ले आना। मैंने कहा मामा ये किस किस्म की फरमाइश कर रही हैं आप उनके साथ? वो आपसे गिफ्ट लाने का कह रहे हैं और आप कह रही हैं कि काम वाली ले आना। मामा ने कहा कि हाँ हाँ मैं सच कह रही हूँ, अपने साथ एक काम वाली ले आना। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि तुम अपने साथ कोई काम वाली ले आओ जो दावत के सारे बर्तन धो दे और किचन की सफाई कर दे। उन्होंने कहका लगाकर हंसे वो लोग और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है चच्ची, हम लोग अपने साथ एक काम वाली भी ले आएंगे और अपनी मर्ज़ी का कोई गिफ्ट भी ले लेंगे, क्योंकि आप तो हमें कुछ भी नहीं बता रही। तो खैर आज जब मेहमान आए तो उनके साथ वही वाली चाय की ट्रॉली थी जिसका मामा ने उनको मना भी किया था कि मत लेकर आना। और चाय की ट्रॉली के अलावा वो हमारे लिए ये फ्रेम्स भी लेकर आए थे जिसके ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए थे। एक फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ था अल अहद और एक फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ था अस्सलामु। ये 2 फ्रेम्स थे और इन फ्रेम्स के अलावा मेरे ख्याल से एक बेडशीट भी थी, लेकिन वो बेडशीट अब मामा ने पता नहीं कहाँ रख दी है, मुझे मिल नहीं रही। अगर मुझे 1-2 दिन में वो बेडशीट दोबारा नज़र आई तो मैं उसका क्लिप आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा। We don't care. Let me tell you something. We don't care. मामा ने मुझसे कहा कि मुलेली इनको कहाँ लगाया जाए। मैंने कहा मामा इनको ड्राइंग रूम में लगा दें या फिर टीवी लाउंज में लगा दें। मामा ने कहा कि अच्छा सोचते हैं इस बारे में भी कुछ, अब वीकेंड पर ही लगाएंगे इनको कहीं, क्योंकि पापा के पास वीकेंड पर ही टाइम होता है। इनको लगाने के लिए पहले ड्रिल मशीन से पापा सुराख करेंगे, उसके बाद इनको लगाएंगे। मैंने कहा मामा देखें आपने मना भी किया था उनको कि हमारे लिए चाय की ट्रॉली लेकर मत आना, लेकिन वो फिर भी ले आए। अब क्या होगा इसका, ये चाय की ट्रॉली हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मामा ने कहा कि अब जो भी मेहमान हमारे घर आएगा ना, मैं तुम्हें चाय बनाकर इस ट्रॉली में रख कर दे दूँगी और तुम मेहमानों के आगे ये ट्रॉली लेकर जाया करोगे। मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, अब हारिस भाई को या फिर हसान भाई को भेजिएगा। मामा ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे? मैंने कहा मामा इस तरह से ट्रॉली में चाय लेकर जाना मेहमानों के सामने इतना अजीब लगेगा, मुझे नहीं जाना। मामा ने कहा कि अच्छा मैं बताऊंगी तुम्हारे पापा को। मैंने कहा नहीं नहीं मामा अच्छा चला जाऊंगा। खैर अब मामा ने कहा कि ये दोनों फ्रेम्स फ़िलहाल तुम इस पैकेट के अंदर वापस रख दो, क्योंकि वरना पड़े पड़े तो ये ख़राब हो जाएंगे। इस तरह के फ्रेम्स दराज पर भी मिलते हैं, मैंने देखे थे। हाँ मैं हो सकता है कुछ दिनों में अपने बेडरूम के लिए दराज से इसी तरह के फ्रेम्स ऑर्डर करूं, क्योंकि इस तरह के फ्रेम्स बड़े अच्छे लगते हैं दीवार पर लगे हुए। तो खैर यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सब सबर करा सारा खबर। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।